इंडिया की सबसे फेमस जगह पे। आप भी चले हम लोग के साथ। आप भी चलो। चल चले चलो चले चले चले। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि ईफ़ा ने कहा कि आज के व्लॉग में हम कहीं जा रहे हैं मुंबई की फेमस जगह पर। तो आज हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। आप सब ने देखा होगा कि गूगल फ़ोटोज़ पे नोटिफिकेशंस आते हैं फ़ोटोज़ के, लाइक 5 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स अगो, मतलब हर ईयर में वो रिमाइंडर करते हैं लास्ट ईयर आप क्या करे थे उस डेट पे। तो ईफ़ा जब भी देखती है हमारे 5-6 साल पुराने रिमाइंडर्स, तो वो कहती मम्मा ये जगह कहाँ है, मुझे ले चलो ना। मेरे और फैज़ के पुराने फ़ोटोज़, तो उसने गेटवे ऑफ इंडिया के फ़ोटोज़ कई बार देखे हैं। तो शी सेइंग कंटिन्यूसली कि मम्मा मुझे यहाँ जाना है, ले चलिए ना आप। तो आज सैटरडे है और हमने ऑल ऑफ सडन प्लान कर लिया है कि हम जाते हैं, घूम कर आते हैं आज गेटवे ऑफ इंडिया। और फिर हम घर से निकल गए। एक्चुअली हमें गेटवे सनलाइट में देखना था, तो हम बहुत जल्दी निकले थे घर से। तो डैडा ने कॉल किया तो डैडा ने कहा ठीक है मैं भी आता हूँ। और जब हम सीएसटी स्टेशन पहुँच गए तब डैडा निकले वहाँ से। तो डैडा को आते आते 1 आवर लग गया। इसी बीच ईफ़ा बहुत बोर हो रही थी, तो यहाँ पे ईफ़ा कुछ फ़ोटोज़ के लिए पोज करती हुई, जहाँ पर हम खड़े थे वहीं पे कुछ सीआरएफ के जवान खड़े थे जो आलू के साथ खेल रहे थे। और आलू उनका यूनिफॉर्म देखकर इतना डर गई और वो बार बार मेरे पीछे छुप रही थी। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो ऐसे क्यों कर रही है। और फाइनली डैडा पहुँच गए। फिर हमने फटाफट से कैब बुक की और फिर हम गेटवे ऑफ इंडिया पहुँच गए। एंड ओ माय गॉड, अब एंट्री इतनी स्टिक कर दी गई है यहाँ से ना कि जब यहाँ से आप एंटर होते हो तो वहाँ पे जाके बैग चेकिंग होती है आपकी, उसके बाद आप अंदर जाते हो। हम आज से 6-7 साल पहले गए थे तब इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी यहाँ पे। तो यहाँ पर जाओ तो पहले बैग चेक करवाओ, खुद को चेक करवाओ, फिर अंदर जाओ। जैसे ही हम गेटवे ऑफ इंडिया के पास पहुँचे ना, तो आई थॉट ओ माय गॉड कि गेटवे ऑफ इंडिया का कलर चेंज हो गया है क्या। और ये मुझे ही नहीं लगा, मेरे पीछे जो लोग, काफ़ी लोग आ रहे थे हमारे पीछे, उनको भी ऐसे ही लगा कि गेटवे ऑफ इंडिया का कलर चेंज कर दिया है क्या। यहाँ पे ना आलू ज़िद कर रही थी, उसे सी साइड जाना था और शिप्स को देखना था। तो डैडा को कंटिन्यू खींच रही थी वहाँ पे जाने के लिए। एक्चुअली ये गेटवे का कलर चेंज नहीं हुआ है, ये लेज़र लाइट है। ये मैं आपको आगे बताऊँगी कि वो लेज़र लाइट से पूरे महाराष्ट्र का और इंडिया का हिस्ट्री बताते हैं। वो इतना ब्यूटीफुल लगता है, मैंने रिकॉर्डिंग किया है, आप देख सकते हो आगे। और वहाँ पे ये जो आपको देखना है, इसके लिए आप नाइट में जाओ तो आपको दिखाएंगे। हर 20 मिनट का ड्यूरेशन होता है समथिंग। और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी किया हुआ है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसे किया हुआ है। अब आराम से बैठ कर काफ़ी देर तक इंडियन हिस्ट्री को एंजॉय कर सकते हैं। मगर हाँ, अगर आप बच्चों के साथ गए हो तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे वहाँ पे एक जगह पे ठहरते नहीं हैं। यहाँ पे मैं अपनी बकबक बंद कर देती हूँ, आप थोड़ा सा सुन लो। मैं क्राउड का जो वॉइस है उसे ऑन कर देती हूँ। ये वॉइस में ना हम दोनों कंफ्यूज थे कि ये वो जो बाहुबली में जिसने आवाज़ दी है ये वो बंदा है या फिर सोनू सूद की आवाज़ है। तो अगर आप पहचान सकते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तेजी तेजी आओ। लोगों को एंटरटेन करने के लिए
Yasi, aduh.
जो लोग कुलाबा से बिलोंग करते हैं ना, वो मेरी इस बात को ज़रूर रिलेट करेंगे कि कुलाबा की हवा में ना कोई और ही बात है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मगर आप जब भी कोलाबा होगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं अपने घर आ गई हूँ। अगर आप कोलाबा से हो तो यहाँ से इतनी सारी यादें जुड़ी हुई है ना मेरी मेरी बहुत सारी स्कूल की, कॉलेजेस की, बर्थडेज़ की, बहुत सारी यादें। यहाँ पे आने के बाद ना मेरी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। पता है, जब मैं स्कूल में थी ना, तो जब भी मैं बस से घर आया करती थी ना, जो लोग सीएसटी से बस में चढ़ते थे ना गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए, तो कुछ लोग होते थे जिनको ना गेटवे ऑफ इंडिया नहीं पता था। तो दे आर सेइंग कि इंडिया गेट कहाँ पर है। तो एक बार एक अंकल ने ऐसे मुझसे पूछ लिया कि इंडिया गेट कहाँ पर है। तो मैंने कहा वो तो अंकल दिल्ली में है। तो कंडक्टर अंकल ने कहा कि गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहे। होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे ना ऐसे 2-3 किस्से याद आते हैं जो मतलब एकदम वो होता है ना कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ और आपको याद रह जाए। तो पहला तो ये इंसिडेंट था, और सेकंड वाला एक इंसिडेंट था, ये ना उस वक्त की बात है जब मैं ऑफिस से घर जा रही थी। तो 2 आदमी सीएसटी स्टेशन से बस में चढ़े, और मेरे जस्ट आगे वाली सीट पे वो लोग बैठे हुए थे, और उनको ना गेटवे जाना था। तो वो रीगल बस स्टॉप पर उतर गए। उतरने के बाद जब बस थोड़ी और आगे चली गई, तो कंटिन्यू ना बहुत ज़्यादा फ़ोन का रिंग बज रहा था। तो मुझे लगा कि हो बज रहा होगा किसी का फ़ोन का रिंग, और वो बेसिक फ़ोन का रिंग था जिसका साउंड बहुत लाउड होता है। तो उसके बाद और बस आगे गई, बस खाली हो गई आधी। तो मैंने देखा अभी फ़ोन बज रहा है। तो मैंने जब देखा ना, सीट पर साइड में कॉर्नर में एक फ़ोन गिरा हुआ था। तो मैंने वो फ़ोन लिया और आंसर किया, और उन्होंने पूछा कि मैं अपना फ़ोन भूल गया हूँ बस में। तो मैंने कहा हाँ, मेरा नेक्स्ट बस स्टॉप आने वाला है, तो मैं वहाँ उतर जाती हूँ, तो अब आके ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। तो मैं बस से उतरी, और विद इन 5 मिनट दे आर रीच देयर। वो लोग आ गए और उन्होंने आके फ़ोन लिया। और फ़ोन लेने के बाद उन्होंने इतनी ज़्यादा दुआएं दी मुझे कि मतलब आप जो भी कर रहे हैं आप कामयाब हो जाए, और आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, आपकी ज़िंदगी पर सुकून हो, ये वो। मतलब वो इसलिए था कि उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट थे उसके अंदर। मतलब वो इसलिए मुझे याद रहेगा कि जिस तरीके से वो अंकल मुझे दुआएं दे रहे थे। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे वो सिटिंग अरेंजमेंट की गई है लोगों के लिए कि लोग यहाँ पर बैठे और आराम से इंडियन हिस्ट्री को देखें। त्याहून सुटका झाली आणि यानंतर See the old Taj. It looks so beautiful. यहाँ पर ना आलू रो रही थी। आलू को ना शिप में बैठना था, और वो बहुत ज़िद कर रही थी कि उसे शिप में बैठना है।
यहाँ पर पहली बार हमने फैमिली फ़ोटो खिंचवाई। जो डिजिटल प्रिंट आउट वो ऑन द स्पॉट निकाल के देते। दे आर चार्जिंग फॉर 50 रुपीज़। उसके बाद इफ़ा को मेरे फेवरेट मैकडी जाना था जो कि रीगल में है। फैज़ को खानी थी केप्सा बिरयानी माऊ से, जो कि मेट्रो सिनेमा के पास है। और इफ़ा ज़िद कर रही थी मम्मा के फेवरेट मैकडी जाना है। और फाइनली डैडा को हार माननी पड़ी और डैडा को हमारे साथ मैकडी आना पड़ा। और यहाँ पर आलू खुशी से झूमते हुए। और यहाँ पे हम अपने फेवरेट प्लेस पर आए, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जगह खाली नहीं थी, जिसकी वजह से हमें दूसरी प्लेस पे बैठना पड़ा। यहाँ का इंटीरियर भी काफ़ी चेंज हो गया है। पहले यहाँ का इंटीरियर थोड़ा अलग हुआ करता था। यही छोड़ेंगे अंकल। अंदर क्यों नहीं? यहाँ पर आलू अपने डैडा के साथ कुछ गुफ्तगू करते हुए। आई होप आपको आज का गेटवे ऑफ इंडिया का व्लॉग पसंद आया हो। हमें और मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दास वदानिया।